राधे राधे प्रिय साथियों, नमा ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हर वर्ष कुछ ग्रहों का गोचर परिवर्तन होता है और जब बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो कुछ सकारात्मक और नकारात्मक सभी तरह के फल प्राप्त होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु बृहस्पति शिक्षा, संतान, बड़े भाई, धार्मिक कार्यों आदि के कारक माने जाते हैं। गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को प्रातः 3:33 पर मीन राशि से निकलकर अपने मित्र मंगल की मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 1 मई 2024 तक इसी राशि में गोचर करेंगे। मान्यता के अनुसार जिस जातक की कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत स्थिति में होते हैं उन्हें कई सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। वहीं जिस जातक की कुंडली में गुरु अशुभ प्रभाव में होते हैं उन्हें प्रतिकूल समय का भी सामना करना पड़ता है। गोचर में गुरु का राशि परिवर्तन इस बार बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि वर्तमान में मेष राशि में राहु भी गोचर कर रहे हैं और जब गुरु भी मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ गुरु और राहु की युति होगी और गुरु चंडाल योग या दोष भी बनेगा और मेष राशि से सभी 12 राशि वालों को अपना सकारात्मक और नकारात्मक फल प्राप्त होगा। तो बृहस्पति का गोचर किसके लिए क्या लेकर आ रहा है, आइए जानते हैं। लग्न राशि के आधार पर इस गोचर को आप लग्न राशि और चंद्र राशि के आधार पर समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। तो गुरु आपके नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं, अर्थात आपके भाग्य का, आपके सक्सेस का और लंबी दूरी की यात्रा के स्वामी हैं और ये बहुत ही सकारात्मक योग है। आप किसी धार्मिक या विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, क्योंकि अब आपकी राशि पर राहु के साथ गुरु भी आ जाएंगे तो आपका तनाव कुछ कम होगा, हेल्थ कंडीशन अच्छी होंगी, आय में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन गुरु चंडाल दोष के कारण धन का व्यय भी स्वास्थ्य पर या पैतृक संपत्ति पर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं वृष राशि पर। तो अष्टम और लाभ भाव के स्वामी होकर गुरु आपके व्यय भाव अर्थात 12वें भाव में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही राहु विद्यमान है। तो सबसे पहला फ़ायदा उन्हें होगा जो किसी शोध कार्य से या रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं। विदेश से मान प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन चांडाल दोष के कारण धनागम पर रोक लगेगी। व्यय भाव में चांडाल दोष बनने पर धन का अपव्यय भी बढ़ जाएगा और मान सम्मान में कुछ कमी आने के भी संकेत हैं। बात होगी मिथुन राशि की। तो सप्तम और दशम भाव के स्वामी होकर गुरु आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे तो आपके वैवाहिक संबंध मधुर होंगे। शादी के लिए प्रयासरत लोगों का विवाह हो सकता है। पंचम भाव पर दृष्टि होने से संतान प्राप्ति की संभावना बनेगी। विद्यार्थियों के लिए भी उत्तम समय रहेगा, आय में वृद्धि होगी। लेकिन चांडाल दोष के कारण कार्य क्षेत्र में निरंतर परेशानियां कुछ बनी रहेंगी। व्यापार में अगर आप झूठ का सहारा लेते हैं तो यह आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही पति पत्नी में कुछ वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं। तो छठे और नवम भाव के स्वामी होकर गुरु आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, घर परिवार का सुख बढ़ेगा। जो जातक सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उन्हें सफलता मिलने के योग हैं। अब चांडाल दोष के कारण भाग्य बाधा और पिता के स्वास्थ्य में कमी आएगी। इस समय आपको अपने जीवन के पुराने अनुभवों से बहुत लाभ मिलेगा। हाँ, अगर आप ज़्यादा भावनाओं में बहते हैं, भावनाओं से काम लेते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सही नहीं होगा। आपको भावनाओं से
कम काम लेना होगा। सिंह राशि वालों के लिए तो पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर गुरु आपके नवम भाव से गोचर करेंगे। राहु के साथ होने के गुरु यहाँ जातक को कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दे सकते हैं। संतान प्राप्ति में बाधा होगी। विद्यार्थियों के लिए विदेश में शिक्षा प्राप्ति के योग बनेंगे। अब चांडाल दोष के कारण आप अगर किसी निवेश करना चाहते हैं किसी संपत्ति में या फंड्स में, तो इनसे आपको लाभ होगा, लेकिन गलत संगति से आपको बचना होगा क्योंकि गुरु और राहु साथ में हैं। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो चतुर्थ और अष्टम भाव के स्वामी होकर गुरु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव के स्वामी होकर धन भाव पर दृष्टि होने से आपके परिवार में धन वृद्धि के योग बनेंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। विवाह के इच्छुक लोग जो हैं तो उनके विवाह में अभी और विलंब हो सकता है। पत्नी को स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। हालांकि प्रॉपर्टी में आपकी वृद्धि होगी। चांडाल दोष के कारण दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल बनी रहेगी और इस अवधि में पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं तो पार्टनर से थोड़ा सा आपको बचाव करना होगा, बचकर रहना होगा। तुला राशि के लिए तो तृतीय और छठे भाव का स्वामी होकर गुरु आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तुला लग्न वालों को अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मैरिड लाइफ और पार्टनरशिप का भी विशेष ध्यान रखना होगा। इस संबंध में अनावश्यक तनाव भी आपको मिल सकता है। विवाह के लिए प्रयासरत लोगों का विवाह इस दौरान हो सकता है। चांडाल दोष के कारण आपको भी कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में विच्छेद की स्थिति भी पैदा हो सकती है। आपको कार्य क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कार्यस्थल पर जहाँ भी हैं आप तो प्रतिद्वंदियों से थोड़ा सा बचकर रहें तो वही श्रेष्ठकर रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए तो पंचम और द्वितीय भाव के स्वामी होकर गुरु छठे भाव में गोचर करेंगे। आपको कंपटीशन में सक्सेस मिल सकती। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता के संकेत हैं। आपके परिवार में अगर बंटवारे संबंधी कोई विवाद बन सकता है। हालांकि आप अपने शत्रुओं पर विजय जरूर पाएंगे। चांडाल दोष के कारण आपको संतान की सेहत का भी बहुत ध्यान रखना होगा और किसी भी तरह के नए निवेश से आपको बचना होगा। बात करते हैं धनु राशि की। तो लग्नेश और चतुर्थेश होकर गुरु पंचम भाव में गोचर करेंगे। लग्नेश आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तो इससे आपके जीवन को आगे बढ़ने में, आपके जीवन को उठने में मदद मिलेगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। संतान की उत्पत्ति होगी, संतान की उन्नति होगी। राहु की वजह से आपके बच्चों के साथ जो इशू चल रहे थे वो इस समय समाप्त होंगे। आप अपनी बुद्धि से आय में वृद्धि करेंगे। चांडाल दोष के कारण लेकिन ग्रह कलह और संचित धन की हानि के भी योग बनते हैं। और जो जातक इस दौरान चांडाल दोष के पीरियड में संतान प्राप्ति चाहते हैं तो अगर रुक जाएं इस समय तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। धन संबंधी कोई बड़ा रिस्क लेने से आप इस अवधि में बचें। आगे बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। तो तृतीयेश और व्ययेश होकर गुरु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो जो मित्र आपसे इस समय दूर चले गए हैं उनसे आपको लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं। आपके कार्य में वृद्धि हो सकती है। हालांकि कोई मानसिक तनाव आपको गुरु दे सकते हैं। चांडाल दोष के कारण ग्रह कलेश की स्थिति भी निर्मित होगी। माता पिता से अलगाव हो सकता है या आप स्वयं भी घर से दूर जा सकते हैं। गुरु का राशि परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के भी संकेत देता है।
कुंभ राशि की बात करते हैं। धन और लाभ भाव के स्वामी होकर गुरु तृतीय भाव से गोचर करेंगे। आपके धनागम में वृद्धि होगी। आपके मित्रों, बड़े भाइयों और शुभ चिंतकों से आपको लाभ होगा। किसी काम के लिए आप शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं बिल्कुल भी। यात्राओं से आपको बहुत लाभ होगा, लेकिन चंडाल दोष के कारण धनागम के जो मार्ग बनेंगे उसमें कुछ ना कुछ बाधा रहेगी। परिश्रम और पुरुषार्थ से आप इन बाधाओं से पार पा सकते हैं और पुरुषार्थ से ही आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब अंतिम और मीन राशि की बात करते हैं तो लग्नेश और दशमेश होकर गुरु आपके धन भाव में गोचर करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। हालांकि आपको यूरिन संबंधी कोई दिक्कत हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। चांडाल दोष के कारण धन हानि की भी संभावना यहाँ दिखती है और यदि आप नशे की लत से परेशान भी हो सकते हैं, इसलिए नशे से आप बच कर रहें। इस दौरान इस अवधि में छोटे बच्चों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जय श्री राधे। अब जिन लोगों के लिए गोचर अशुभ फल दे रहा है, अनुकूल प्रभाव नहीं दे रहा, तो वो गुरु और राहु के उपाय कर सकते हैं उन्हें अनुकूल बनाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जुड़े रहिए नमा ज्योतिष चैनल के साथ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।